आज जरूरतमंद महिला के खाते में 8500 रुपए आएंगे, कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है। तो क्या ये संभव है? पूरे क्यों नहीं संभव? जो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दिया है वो सोच समझ के सारे हिसाब से दिया। अगर इंडिया की सरकार आएगी केंद्र में तो ये लागू होगा और 4 जुलाई से ही 4 जुलाई से लागू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कल जींद में राकेश टिकैत जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये सरकार है ना, कोई भी सरकार जो बढ़ेगी 4 जून के बाद जो सरकार बढ़ेगी हम आंदोलन करेंगे और किसानों की मांगों को लेकर करेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी? किसानों ने हम तो कह रखा है MSP आंदोलन होगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमने तो MSP की गारंटी, लीगल गारंटी दी है और किसान का कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त कराने की बात कर रखी है। इंश्योरेंस जो है वो जो मतलब प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस दी जाएगी, LIC है वैसे दी जाएगी, वो सारे क्वेश्चन हमारे घोषणा। साहब 2019 के बाद एक कमी महसूस की गई थी, कांग्रेस ने भी संगठन का गठन नहीं हो पाया, उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी कमी सामने आ रही है? अभी संगठन का गठन होना चाहिए था। देखिए ये चुनाव तो लोगों ने लड़ा, सारे लोग ही हमारे संगठन के कार्यक्रम चले हमारे कांग्रेस पार्टी के, घर घर कांग्रेस चले। अब विधानसभा में जनता लड़ेगी तब तक संगठन गठन हो जाएगा जी। साहब, जो आपको फीडबैक मिला है कार्यकर्ताओं से या संगठन के पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें कितनी सीटों पर आप आश्वस्त हैं? 7 में बता चुका एक बार, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और जब किसी के पक्ष में लहर चल रही है उसमें सीट हो जाएगा। ठीक है, क्या जो फैसला करेंगे उनका स्वागत करेंगे। हुड्डा साहब, अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई थी, पूरे हरियाणा लोगों के बीच में एक ये आवाज थी कि बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं सर्वे के आधार पर। विधानसभा में ये जो कोटे के आधार पर रहेंगे, इसी तरह सर्वे रहेगा क्या रिपोर्ट के आधार पर? पहले विधानसभा हो या लोकसभा हो, पार्टी सोच समझ के फैसला करेगी और जीतने वाले कैंडिडेट। ठीक है। चुनाव लड़ा है, बीजेपी ने चुनाव लड़ा, मुख्य दोनों पार्टियां थी, हिसार और सोनीपत में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने भीतरी घात का सीधी शिकायत अपनी पार्टी मान्य किया है। क्या कांग्रेस में इस तरह का भीतरी घात की शिकायत है? कांग्रेस में कोई ऐसी संगठन भी ये नहीं, हमारा तो संगठन लोग ही बने कांग्रेस की। जेपी का भी एक बयान आया है, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कहीं न कहीं प्रेशर डालने की कोशिश की है, अभी इन्होंने काम सही नहीं किया। क्या माने अजय, प्रेशर है या कुछ और है? इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। हर बूथ पे सबके एजेंट होते हैं, उसी टाइम करना चाहिए था। ये तो बौखलाहट की भाषा है। तो मीन्स वो आ रहे हैं कहीं, बीजेपी आ रही है, हार स्वीकार की है। इन चुनाव के नतीजों का विधानसभा पर क्या फर्क पड़ेगा? विधानसभा पर क्या फर्क पड़ेगा इन चुनाव में? नतीजे आएंगे विधानसभा में लोगों ने 36 अपराधी ने मन बना रखा है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। एक जेपी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि उचाना में कुछ लोगों ने दगा किया, पार्टी के लोग थे, उनके पल्ले कुछ नहीं, जनता ने सीधा वोट दिया हमें। मेरे पास अच्छा, इस चुनाव में को राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहे, हरियाणा में लोकल मुद्दे हावी रहे, क्या कारण रहा है इसका? राष्ट्रीय मुद्दे क्यों नहीं हावी रहे? राष्ट्रीय मुद्दे 2022 तक उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे हम। किसान की आमदनी दुगनी कहाँ हुई? लागत दुगनी से ज्यादा होगी। ये सब मुद्दे सब इकट्ठे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। और ये हमारा जो मामला लटका हुआ है SYL का, उसके लिए भी पूरी रूप से यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला करे। कितने साल हो गए न्यायालय निवास के? ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार पूरे देश में जिसने खुद ही न्याय रटवाई हो, जो दादूपुर में भी हमने बनाया। ये पहली सरकार है पूरे देश में जिसने नेशनल हाईवे मंजूर हुआ हो और ये लिखा होगा हमारे जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण पर क्या कहेंगे जी, जो ध्यान पर गए हैं? प्रधानमंत्री जी जो ध्यान पे बैठे हैं, क्या अपनी व्यक्तिगत बात है, आप भी ध्यान पे चले जाओ। इसको कितना खराब मानते हैं, क्या कुछ? देखो, मैं तो लोगों का बोल होगा उसको मानूंगा जी। 4 तारीख को पता लगेगा, जो प्रजातंत्र है वो भी लोग फैसला लेंगे, उनका स्वागत करेंगे। हरियाणा में कितना कुछ देख रहे हैं, एग्जिट पोल तो बता रहे हैं 2, 3, 4 एग्जिट पोल और हरियाणा में जो है कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई। कितनी सीटें मान रहे हो 10 में से आप सर?
स्वीप भी होता है, आ जाएगा 4 तारीख को। और डॉक्टर साहब ईवीएम का बड़ा सवाल उठ रहा है, उसकी कार्यशैली पर आपका निजी क्या मत है? क्या ईवीएम की कार्य प्रणाली देश वाले किसान करते रहे, पार्टी ने टेक ऑफ किया है, प्रिकॉशन लेनी चाहिए, खासतौर पर जो काउंटिंग एजेंट हैं बहुत सतर्कता काम लेना चाहिए। जैसा कल शायद मीटिंग भी ली है आपने, पार्टी प्रत्याशियों से फीडबैक ली है, किस लोकसभा क्षेत्र में क्या कल मैं नहीं अच्छा आप नहीं एमपी साहब थे, कहाँ से क्या रिपोर्ट है उड़ा साहब थोड़ा कहाँ से कितनी क्या रिपोर्ट है? 10 में से कितनी रिपोर्ट है आपके पॉजिटिव मान रहे हो? कांग्रेस पक्ष में लहर कर रही है, जब हरियाणा में जब पक्ष में लहर करती है तो 3 सीट भी हो जाते हैं, देखते हैं। किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाला है? मुद्दे क्या रहे इस चुनाव में जो आपकी नजर में? मुद्दे हैं, ये विफल सरकार है, हर मोड पे ये विफलताएं दिखाई है। बेरोजगारी जो हमारा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था 2014 में। अब 10 साल के बाद बेरोजगारी भी नंबर 1 हो गया, महंगाई में हो गया, कानून व्यवस्था की ऐसा लगता है सरकार है ही नहीं जैसे। खेल खिलाड़ी वहाँ विश्व देखिए, हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया में नाम कमाया, इस तरह से अब तक न्याय नहीं मिला। डॉक्टर साहब कन्नौर से जो विधायक निर्मल चौधरी उनके पति की रिपोर्टिंग वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि उधर सबसे बड़ी बात हो गई 70 कर्मचारी के पक्ष में वोट डलवाओ, क्या मामला है? पूछो, आपका नाम ले रहे वो किसी बात में मत